हम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां जाहिद हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान में इस वक्त हमें मुतादिद चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेव नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं, बजट सर पर है, हुकूमत को कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इंडस्ट्रीज़ सेव हो सकें और परफॉर्मेंस दे सकें? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कैसे हो सकती है कि जब आप में दुनिया की महंगी तरीन बिजली आप दे रहे हैं इंडस्ट्री को, महंगी तरीन आप गैस दे रहे हैं, फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी करते हैं, फिर ऊपर से गैस भी नहीं देते हैं, यानी महंगी भी है और देनी भी नहीं है। और फिर साथ में बैंक मार्कअप जो है इस वक्त 22% जो आपका मार्कअप पॉलिसी रेट है, उसके ऊपर 2-3% जो है फिर बैंक का स्प्रेड भी है। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है जब इतनी ज्यादा होगी, कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, पूरी दुनिया में महंगे तरीन हम होंगे, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए। गैस में आप देखें कि बिजली में तकरीबन 1200 अरब रुपए का गवर्नमेंट लॉस करती है। जो बिजली हम बनाते हैं, अगर 22,000 मेगावाट बिजली हम डेली बनाते हैं तो उसमें से 5-5,500 मेगावाट बिजली का पता ही नहीं चलता कि यही कहाँ। तो ऐसे में जब इतने ह्यूज लॉसेज होंगे, जिसका 1200 अरब रुपए के लॉसेज है, तो गवर्नमेंट वो ज़ाहिर है कि हम लोगों पे मुंतकिल करती है या सर्कुलर डेट की शक्ल में वो सामने आते हैं। तो ये सारी चीज जो है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इन इदारों को प्राइवेटाइज करें ताकि ये लॉस खत्म करें। इसी तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, ये 80 इदारे हैं जो लॉस करते हैं। 1200 अरब रुपए का ये भी लॉस करते हैं, तो 12 और 1200 2400 अरब रुपए के जो लॉसेज हैं, ये 8 अरब डॉलर बनते हैं। अब ये 8 अरब डॉलर के लॉसेज है, ज़ाहिर है कि हमें ही टैक्सों की शक्ल में पे करने हैं। बिल्कुल। तो जब हम हमारी कॉस्ट इस तनासब से महंगी होती चली जाती है, यानी एक तरफ हमें टैक्स भी देने हैं, दूसरी तरफ हमें बिजली गैस महंगी भी मिलनी है, तीसरी तरफ पानी नहीं मिलना, चौथी तरफ जमीन इतनी महंगी है। तो ये सारी इतनी चीजें हैं कि जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल जोन बनाने की जरूरत है, और इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और ये चीजें जो है ये हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे नहीं ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हम ठीक नहीं कर सकते। इन चीजों को ठीक करने का सिंपल तो फार्मूला है कि इसमें ये लॉसेस बंद कर दिए जाए, बिल रिकवरी पूरी की जाए, लाइन लॉसेस खत्म किए जाए, चोरी खत्म की जाए, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और फैक्टर इसमें जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है। हम तकरीबन 20-22 रुपए यूनिट कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, तो वो बिजली महंगी इसलिए मिलती है हमें, तो उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो एड्रेस नहीं हो सकता, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये चीजें फाइन ट्यूनिंग में आती हैं या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आती हैं। तो कुछ फाइन ट्यूनिंग के इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के इश्यूज हैं, इनको करते चले जाएं, चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मियां साहब, हम इन इश्यूज में कब तक फंसे रहेंगे? हम क्यों नहीं बाहर निकलते जब हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास टीम भी है, हमारे मुल्क के अंदर बेशबहा ज़खायर भी हैं? हम क्यों ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते? क्यों इन इश्यूज में जकड़े हुए हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्स्पायरेसी है उसकी वजह से इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है? वजह क्या है? नहीं, देखें, इंटरनेशनल प्रेशर से वो तो नहीं हमें कहते कि आप बिजली चोरी करें या लाइन लॉसेज में जाया करें या डेली 5,000 मेगावाट बिजली जाया करते हैं। मगर वो ईरान के मंसूबे में तो कहता तहफुजात का इजहार कर देते हैं। पाक ईरान मंसूबा जो है उसमें तो हम यूएस ने तहफुजात का इजहार किया था। देखिए, वो एक सब्सिक्वेंट चीज है। हमें देखें, गैस की जरूरत है, हम ईरान से अगर लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ईरान पे सैंक्शन है, आप उससे नहीं ले सकते। वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इशू ये है कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट तो हम ठीक करें, वो क्यों चोरी हो, उनको ठीक करें ना। उसमें चोरी चिकारी लेकिन किसकी है? लेकिन किसकी है? लेकिन बात यह है कि इसमें हम सब शामिल हैं। देखिए, बिजली चोरी कौन करता है ये भी हमें पता है। बिल्कुल। लाइन लॉसेस क्यों होते हैं, वो नायली या निकम्मापन है या उस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा, बिल रिकवरी क्यों नहीं होती? रिकवरी इसलिए नहीं होती कि जो हमारी डिस्पोज है वो इनएफिशिएंट है। तो ये जिम्मेदारी तो सबको पता है कि किसकी है। अब उन चीजों को ठीक करना है। अब आपने जो जाहिर है कि मायूसी वाली बातें मैं कर रहा हूँ जी, लेकिन इसका हल भी बताऊंगा मैं। बिल्कुल, आप इसका ये है कि इन चीजों को ठीक करें, फाइन ट्यून करें। अब ये गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि हम इन इदारों को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इनको प्राइवेटाइज कर दें। जब प्राइवेटाइज करेंगे तो इसमें जो लॉसेज हैं वो खुद ही जो नए ओनर्स आएंगे उसको ठीक करेंगे, तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी, तो हर चीज ठीक होगी। अब इसमें एक होप ये है कि SIFC का इदारा बन चुका है, उसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं, उसमें सूबे भी बैठे हैं, उसमें मरकज भी बैठा है, उसमें हमारे सिक्योरिटी ऑर्गन जो है वो भी उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि एक कौम की इज्तिमाई दानिश भी उसमें आ गई है
और उसमें एनफोर्समेंट भी आ गई है। तो वो अगर चीजें जो तय होंगी उनको एनफोर्स करना शुरू कर देंगे तो डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। मगर एसआईएफसी की जो प्लानिंग है उसमें माइनिंग शामिल है, आईटी शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शामिल नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को बड़े तहफुजात है इस पर। टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब जी। आइंदा आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। तो जी जी। आप नहीं समझते कि एसआईएफसी को आप सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए? नहीं, मैं बताऊं आपको कि प्रैक्टिकली वो पहले 5 शोबे थे एसआईएफसी के पास, लेकिन उन्होंने बाकी चीजों को भी अब एड्रेस करना शुरू कर दिया है। उसमें देखें प्राइवेटाइजेशन भी एसआईएफसी के पास है, जी वो उसको भी देख रहे हैं। और इस तरीके से जो रेड टेपिज्म है, जिन चीजों में स्लो डिसीजन होता है, उन लिथार्जी है, उन चीजों को भी वो देख रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, हमारे जो रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं जी और सूबे भी बैठे हुए हैं। तो हमारे जो मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं या तो सूबों में आ रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट में आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी में आ रहे 6.5 हैं, मिनट। तो कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं ना। सर, पीएम ने आप लोगों को बुलाया था, दोबारा मीटिंग मनसूख कर दी इस्लामाबाद में। फेडरेशन जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाना था, मिनिस्ट्री से जी। मिलना था, एनर्जी मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, फिर पीएम से डिसीजन करवाना था कि 9 सेंट पे बिजली मुहैया करें। वो दोबारा ये मीटिंग मनसूख हुई है। पहली दफ़ा भी हुई थी एक दफ़ा जब वो पिछली दफ़ा इलेक्ट हुए थे, अब ये दूसरी दफ़ा हो गई। तो अब कैसे जी। आपके मसाइल एड्रेस होंगे? मैं समझ रहा हूँ कि वो एड्रेस जहाँ तक होने का ताल्लुक है तो एड्रेस कुछ ना कुछ तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ उसमें काम हो रहा है। जी और मुझे बड़ी होप है। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे सऊदी अरब के लोग आए थे तो उससे भी 5 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमें मतवक्को है। जी तो चीजें जब ठीक होती है ना, जाहिर है कि उनको भी हमने बिजली देनी है, उनको भी हमने गैस देनी है, उनको भी हमने जमीन देनी है, उनको भी हमने पानी देना है। तो वो चीजें उनको हम सब देंगे, तभी तो देंगे जब ये चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे हम फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा है तो उसको चीजें हमने ठीक करके देनी है। चलें प्रायोरिटी उधर ही सही शुरू कर लें, तो जी लेकिन वो चीजें फिर ठीक होना शुरू हो जाएगी ना।